सुस्वागतम। अपराह्न 3:49 है। माता नर्मदा जी का ये मंदिर है। देखिए, उसी तरफ हमको नहीं जाना है। परिक्रमा जो करते हैं वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठकर मैंने अमरकंटकाष्टकम जो रचना किया था उसका मैंने हिंदी अनुवाद करता हूँ। अस्ति नास्ति भवेद्वन्द्व ममरात्मा सुनिश्चितम् अमरा नर्मदा माता चामरनाथ सर्वथा। हाँ या नहीं, द्वंद्व भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का तो द्वंद्व नहीं है, वो हमारे ऐसे ही है, वो सुनिश्चित है। और भी एक बात है, जैसे आत्मा नित्य है उसी तरह माता नर्मदा भी अमरा ही है। और उसी तरह जो नर्मदा निकली हुई है शिव जी के स्वेद से, वो शिव अमरनाथ जो है वो तो अमर ही है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं। तो पहले मैं अमर पद से अमर पद का महत्व यहाँ पे मैंने दिखलाया। मंदाकिनी महादेवी मार्कंडेयात्मपोषिका मानव मातृकल्याणी मानव कन्यकात्मिका। उनका मंदाकिनी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे नीचे में तो आपको रात हुआ था, दिखा नहीं पा रहा था, जहाँ पे रुका था उनका गति मंद हो गई थी, तो मंदाकिनी बोलते हैं। और वो महादेवी है। और मार्कंडेय ऋषि जो है वो ही नर्मदा जी का प्रचार विख्यात करवाया। तो मार्कंडेय ऋषि जो कि सप्त कल्प स्थायी है और वो हर एक कल्प में नर्मदा जी के साथ भेंट हो रही है उनका साथ, तो इसीलिए मार्कंडेय जी का आत्मा को वो पोषण करने वाली कल्प के अंत में वो नर्मदा जी का ही आश्रय लेकर वो जीवित रहते हैं। मानव मातृ कल्याणी, और वो मानव का जितने से भी माताएं हैं उनका कल्याण करने वाले माँ नर्मदा ही होती है। मानव कन्यकात्मिका, और मानव अंश में जो पैदा हुए हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सभी नर्मदा की स्वरूपा ही है, इसलिए नर्मदा कन्या रूपिणी है। रक्षति यळदानेन रेवाखीना कृपाकरा रवि शशि प्रभाशोभा रात्रि दीवा सुशोभिता। वो जलदान करके वो सबको रक्षा करने वाली है। उनको रेवा भी कहा जाता है, खीना भी कहा जाता है, कृपा करा कहा जाता है, कृपा करोति जासा कृपा करा। और रवि शशि प्रभा, अभी यहाँ पे देखिए सूरज का किरण होने पर किस चमकती है, रात में यहाँ पे उजाला देखिए सभी हेलोजन लगाने के बाद उसका चमकती है, तो रात्रि देवा सुशोभिता भी होती है माँ नर्मदा। कनक शश संपन्ना कनक वृष्टि वर्षिता कनक धारया नित्या कनक हीरक प्रदा। वो बारिश नहीं करेगी, वो अपने जल प्रवाह अच्छी तरह से नहीं बहाएगी, तो कैसे उसका तटवर्ती के जो उसका बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। इसलिए वो सस्य के रूप में, स्वर्ण सस्य के रूप में वो दान करने वाली है। और कनक वृष्टि तो ऐसी ही करती है। और कनक धारा की, जैसे कि मैंने कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता हूँ उसका सिद्धि के लिए, तो रास्ते में आते आते मेरे को जिस तरह का बारिश का सामना करना पड़ता है उससे पता चलता है कि माँ सचमुच आजकल तो सुनने का बारिश नहीं कर पा रही है, लेकिन ये सस्य संभाला करके ही लोगों को पालने वाली वो है, इसलिए वो कनक धारा बारिश कर रही है। लेकिन बिना मौसम में बारिश होना तो कृषक कुल के लिए तो हानिकारक है ना। और जो मैंने देखा कि जब मैंने बेलघाट में था, वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि नेट का नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, इसलिए दिखा नहीं पाया। जिस तरह का करकापात हुआ, पत्थर गिरे जो कि आपका कांच की तरह होते हैं, छोटे छोटे कांच की तरह इतने बड़े बड़े गिरे, तो पूरा पूरी चारों ओर जैसे गिर गया, एक सफ़ेद का हीरे के जैसे एक मड़ा गया जैसे दिखाया गया।
तो इसीलिए जो मैंने देखता हूँ उसको ही अनुभूति में लाकर ही रचना करता हूँ। कंटकपूर्णमार्गेण कृतपुष्पसुवर्षणं कुर्वन्ति नर्मदे देवी कंठे कंठे हररवम्। कंटकपूर्ण मार्गेण, जब रास्ते में हम चलते हैं तो बहुत सारे कांटे चुभते रहते हैं, लेकिन फिर भी कष्ट नहीं लगता, क्योंकि माँ नर्मदा ऐसे फूल बिछाए रखे हुए हैं कि वो कांटे चुभते हुए भी उसका जो भक्त आते हैं उनका कुछ भी कष्ट नहीं होता है। और भी जो रास्ते में जाते थे, नर्मदे हर तो बोलते हैं, इसमें से जो सारा दोनों तरफ से, चारों तरफ से जिस तरह का आवाज़ से गूंज रही हैं, इसमें तो उनका भक्तों का जो आवाज़ है वो ऐसे लग रहा है मधुर आवाज़। इसलिए कुर्वन्ति नर्मदे देवी कंठे कंठे हर रवम। जो नर्मदे हर का रव सुनाई देते हैं वो सुमधुर होते हैं हर एक कंठ में। करोसि सर्वथा स्नेहं कुरु स्वतं सदैवनु कृपं कृत्वा करीभूत्वा करेणापो सुभाषणम्। ये माँ, तू तो स्नेह करती रहती है। तेरा स्नेह को दो अर्थ होते हैं, स्नेह तेल होते हैं और स्नेह प्यार भी होते हैं। और जलधारा के रूप में जिस तरह का तू जल में तेल गिरने पर जैसे चारों ओर फैल जाता है, उसी तरह तू जलधारा प्रवाहित करती है। यहाँ पे तो तू सूक्ष्म रूप में बहती है, लेकिन बाद में समुद्र से पानी गिरने से पहले पूरा विस्तार रूप तरह का तेल की तरह तो विस्तरित हो जाती है। और इसी तरह नो का मतलब हम लोगों का, तो इस तरह का वर प्रदान करने वाली हो, जिसे कि कृपा करके, करी का मतलब होता है हाथी के सूंड से जैसे कि जल बारिश हो रही है, इसी तरह तू जल धारा का प्रवाह करके लोगों को, तेरे संतानों को, भक्तों को हमेशा सुरक्षित करके रखे। खाने पीने में किस तरह का दुख न हो। मैं तो सोच रहा हूँ जब दक्षिण तट में चलूँगा तेरा जल लेकर बुद्धेश्वर में अभिषेक करने के लिए, तो तेरे जल लेके ही चलूँगा और कुछ खाऊंगा नहीं, ज़रूरत पर वो जल भी नहीं पीऊँगा जब तक मेरा सिद्धि नहीं हो रहा हो, बुद्धेश्वर का मंदिर निर्माण न हो तब तक, और जो छोटा सा मेरा ऋण चुकता होने वाला है वो न हो, मनस्कामना पूर्ति न हो, तब तक मैं जल नहीं लेने के लिए मनस्थ कर रहा हूँ। सन्नाम ख्यातिरनन्या सोन क्षीण कृपाकरा सहस्रधारया रेवा सर्वथा नाम नर्मदा। 6 नाम तो ऐसे ही ख्याति है। सोन नदी का ख्याति है, खीणा के नाम से भी आपको जानते हैं, कृपा करने वाले कृपाकरा भी आपको बोलते हैं, और सहस्रधारा के साथ रेवा का भी नाम लेते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया लगता है सबको नर्मदा जी का नाम लेना। नर्मदा हर एक जुबान में आ जाता है। टंकृतं मनसि नित्यं टंकण शब्दरूपिणा कंठाग्रतं तव नाम क्लेश दुःखपहारकम। मन में जैसे कि टाइपराइटर जैसे टक 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 करता है, इस तरह तेरा सभी कृपा की जो बातें सभी होती है वो मन में इस तरह का टंकृत रहता है, जो कि टंकण शब्द का रूप में तू हमको चेतावनी देती रहती है कि तू क्या करता है, जो करता हूँ मैं करता हूँ, मैं नहीं होती तो तुम लोग कहाँ होते। ये बात को तू भक्तों को बार बार अपने मन में जैसे टाइपराइटर का टक टक शब्द के साथ उनको सूचित करती रहती है। कंठाग्रतं तव नाम क्लेश दुःखपहारकम, और कंठा में तेरा नाम लेकर सभी दुख और क्लेश को नष्ट करने वाले हो जाते हैं। करोमि नमनं नित्यं मयि कालहरकन्यकां नत्वा यो चाष्टकां पठेत् नरो चिरायुरामृतो स्यात्। करोमि नमनं नित्यं, मैं हमेशा तेरा नमन करता रहता हूँ, मयि काल के सुते के रूप में, और हर कन्या का मतलब हर जी का सुत के रूप में भी मैं प्रणाम करता हूँ। परंतु जो व्यक्ति
जो मनुष्य नर या नारी नमस्कार करके तेरे को ये अमरकंटक अष्टक सुनेगा या पढ़ेगा, वो हमेशा चिर अमृत जीवन पाएगा। ऐसे तो हमारे जीवन में अमृत होना एक प्रकार का कल्पना है, फिर भी ऐसा कृतित्व लेकर वो जीवन से संसार से जाएगा कि उसको उसका नाम मिटाने के लिए ये कली क्या, कली को जो पैदा करने वाला है वो भी नहीं मिटा सकेंगे। नत्वाहंका न केशं च चामरेशं बुद्धेश्वरं आमारा मंदिराकृत्या निर्मितमस्तु मे मतिः। मैं मेरा कन्यकेश जो है सप्तमुख्य नृसिंह है, नशा सप्तमुखिया महालक्ष्मी लक्ष्मी नृसिंह है, उनको मैं तो नमस्कार करता हूँ। और उनके साथ जो अमरेश जो अमरकंटक का जो ईश है नर्मदा के साथ वो उनको भी मैंने प्रणाम करता हूँ। और जो बुद्धेश्वर से मैं आया हूँ, ईश्वर तो सब एक ही है, वो बुद्धेश्वर हो, अमरेश हो, वो ओंकारेश्वर हो, उज्जैन का महाकालेश्वर हो, वो एक ही है। लेकिन स्थान काल पात्र के हिसाब से जो दान देना होता है, जो कृति दिखाना होता है, उसी के बदौलत वो अलग अलग नाम लेकर आए हैं। इसलिए मैं बुद्धेश्वर से आया हूँ, तो बुद्धेश्वर का नाम यहाँ पे उल्लेख कर रहा हूँ। हमारा मंदिराकृत्या, जैसे कि अमरकंटक में जिस तरह मंदिर भव्य मंदिर मैंने दिख रहा हूँ, उसी तरह एक अमिट छाप छोड़ने जैसा एक मंदिर बुद्धेश्वर का निर्माण हो, यही मति रख के मैंने हमेशा जहाँ पे भी जिस तरह पे वीडियो बनाता हूँ उसी बात को छेड़ता रहता हूँ। हे माँ नर्मदा, देख मैं कष्ट करके तेरे पास आया हूँ, यदि मेरी बात तू रख दी तो फिर से कष्ट झेल कर आऊँगा, नहीं तो माँ और कभी नहीं आऊँगा तेरे पास। ये दुखियारा बच्चा का ये जो निवेदन, आत्मनिवेदन, उसको थोड़ा सा ग्रहण करे माँ। मेरे लिए मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए माँ। तू जितने नरक में मेरे को डालेगी मेरे को अच्छा लगेगा, मैं कभी मुक्ति नहीं चाहता हूँ। लेकिन मेरे सामने कोई दुखियारा आए, उसका दुख मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे सबसे को दुख लग रहा है। तो ये दुख कभी मेरे को दिखना ना पड़े, ऐसा कर माँ। ओम नमः नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमः अमरकंटक नर्मदेश्वराय नमो नमः।